सत तो कालांतरित है, देशांतरित है। सत को तो देश और काल से कोई संबंध नहीं। सत तो शाश्वत है, समय की सीमा के बाहर। लेकिन अभिव्यक्ति कालांतरित नहीं है, देशांतरित नहीं है। अभिव्यक्ति समय के भीतर है, सत समय के बाहर है। जो जान जाता है वह तो समय में ही नहीं जाना जाता, लेकिन जो कहता जाता है वह समय में कहाँ जाता है। जो जाना जाता है वह तो निरंतर एकांत में, वहाँ तो कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन जो कहा जाता है वह तो दूसरों से ही कहा जाता है। सत्य की घटना तो घटती है व्यक्ति में, अभिव्यक्ति की घटना घटती है समाज में, समूह में। और जब कोई सत्य को जानता है स्वयं, तो उसे ऐसा जरा भी भाव पैदा नहीं होता कि ऐसा किसी और ने भी जाना होगा। वो घटना इतनी अलौकिक, इतनी अद्वितीय, इतनी मौलिक है कि प्रत्येक व्यक्ति जब जानता है तो वैसा ही अनुभव करता है। पहली बार, प्रथम बार यह किरण उतरी, जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है तो क्या उसे लगता है यह प्रेम किसी और ने कभी जाना होगा। पृथ्वी पर अनेक प्रेमी हुए, अनंत प्रेम हुई, लेकिन जब भी प्रेम की किरणें उतरती हैं किसी के हृदय में, तो उसे लगता है ऐसा प्रेम बस मैं जान रहा हूँ। क्योंकि प्रेम पूर्ण रिक्त नहीं होता, तुम किसी से उधार नहीं लेते। जब घटता है तो तुम्हें घटता है, और जब घटता है तो तुम्हें तो पहली बार घटता है। दूसरों को घटाए इसका ना तो तुम्हें पता हो, दूसरों को कैसा घटाए इसका कोई अनुभव भी तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपना ही अनुभव प्रतीत होता है। इसलिए सत्य जब भी घटता है तो मौलिक उद्घोषणा होती है। इस कारण की अनुयायी बड़े धोखे में पड़ जाते हैं। अनुयायी भी दावा करने लगते हैं कि जो कपिल ने जाना वह किसी ने नहीं जाना। लेकिन जब भी यह जाना जाता है तो सत्य का यह गुरुधर्म है, उसके साथ मौलिक होना होता है। तुम्हें लगता है बस पहली दफा, ना ऐसा कभी हुआ, ना ऐसा फिर कभी होगा। जब बुद्ध को सत्य का अनुभव हुआ तो उन्होंने उद्घोषणा की, अपूर्ण, पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। बस दो बातें जानने की है, वे दो बातें भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। भीतर ध्यान घटता है तो बाहर प्रेम घटता है, बाहर प्रेम घटता है तो भीतर ध्यान अनिवार्य रूप से घटता है। अगर प्रार्थना करो तो प्रेम घटेगा, और ध्यान करेंगे पीछे आएगा। अगर ध्यान करो तो ध्यान घटेगा और प्रार्थना उसके पीछे से आएगी। तुम दोनों में से कोई एक साध लो, दूसरा अपने आप सध जाता है। साक्षी में पहुंचकर ही तुम्हें सारे जगत के सत्य के बीच समन्वय की प्रतीत होगी। उस अनुभव की तरह मेरा इशारा है। इसे तुम बौद्धिक समन्वय बनाने की कोशिश मत करना।